नमस्कार, मैं मिथुन यादव आप सबों का गाइज आज के सेशन में कंपटीशन कम्युनिटी पर स्वागत करता हूं। गाइज एक बहुत ही उम्दा टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। कैलकुलेशन का जो हम लोग ट्रिक की जो शुरुआत हम लोग सीरीज किए थे उसमें एक बहुत ही उम्दा टॉपिक है। आज के टॉपिक में गाइज हम लोग आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा याद रखिएगा, स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा मैं। आज आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। उसके अलावा हम लोग अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे और हम लोग सीखेंगे क्यूब और क्यूब रूट। ये 5 टॉपिक को आज हम लोग डील करने जा रहे हैं, जो कि कैलकुलेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आपकी। बार बार हर जगह पेन उठाना ये आपके लिए गलत होगा, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं गाइज एग्जाम में स्पीड आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ एक्यूरेसी। तो जो आपको अप्रोच बताऊंगा वो सबसे फास्टेस्ट अप्रोच है। बस आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, प्रैक्टिस के बाद आप जितना चाहे जब चाहे उसको लगाने की प्रयास करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्क्वायर पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर एंड वाली स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट, फिर हम लोग क्यूब पे वापस भी आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, किसी भी नंबर का अगर हम देखते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हमको स्क्वायर निकालना करेंगे क्या, हम बोले कुछ नहीं करना। सबसे पहले गाइस देखिए, आज के वनडे एग्जाम में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक काम जरूर करिए। चाहे आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि प्रीलिम्स में नहीं लेकिन मेंस जब देने जाते हैं तो वहाँ पर जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव आती है कहीं ना कहीं 50 तक का स्क्वायर का इस्तेमाल जरूर करते हैं। सर क्यूब कहाँ तक याद रखें, तो गाइस याद रखिए आज के वनडे एग्जाम में 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जरूर याद रख लीजिएगा। और टेबल की अगर हम बात करते हैं तो टेबल अगर आप जितना ज़्यादा याद कर पाएंगे उतनी कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होगी। अगर आप 30 तक टेबल अगर याद कर लेते मुझे लगता है बहुत आगे है बाकी बच्चों से। तो ये सब जगह थोड़ा थोड़ा होमवर्क जो आप करते चलेंगे यही आपको बाकी लोगों से गाइस अलग बनाएंगे हट करके। और मेंस में जब जाएंगे देने तो वहाँ पे आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपकी बाकी बच्चों से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही उम्दा टॉपिक है और बहुत ही आसान भाषा में समझा भी देता हूँ। चलिए, करना क्या है, कोई भी 2 नंबर या कोई भी 3 डिजिट का भी नंबर हमें मिल सकता है। अगर स्क्वायर करते हैं सबसे पहला स्टेप होता है कि इस नंबर को 2 भाग में डिवाइड करना। ठीक है, देखिए इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लिए। अब कुछ नहीं करना सर, देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो, देखिए इसको क्या करना, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है कितना 16। ठीक है, लिख लिया हम। हाँ, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है तो ये 04 कितना हो जाएगा 04 लिखना है ना। हमेशा 2 डिजिट में लिखने का प्रयास करिएगा ताकि ज़्यादा आसान होगा। ठीक, चलिए ध्यान सुनिए। अब करना क्या, हम बोले कुछ नहीं करना। देखिए ये 2 नंबर दिख रहा है, हम बोले हाँ 4 दूनी 8 और उसका डबल कर देना, कितना होगा 8 दूनी कितना होगा 16। और यहाँ पे क्या करना, लास्ट डिजिट को छोड़ करके लिख देना। ठीक है, 16 लिख दिए, हाँ सर लिख दिए। और सिंपल क्या करना आपको जोड़ देना। ठीक है, जोड़ देना सर, हम बोले हाँ 6 हो गया। 6 + 1 कितना हो जाएगा बोलो 7, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5, तो 5 7 6। क्लियर है, ये क्या आपका स्क्वायर रहा है। उम्मीद करते हैं बात आपको क्लियर रहा होगा। ठीक, चलिए ध्यान सुनिएगा। सर 27 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, हम बोले कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको क्या करें 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, कुछ नहीं करना। देखिए पहले 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, हो जाएगा 49 लिख लीजिएगा। सर 2 का स्क्वायर कितना होगा 04, तो यहाँ पे 04 लिख लीजिए। बात समझा क्या, हाँ सर क्लियर हो गया है। अब अगला स्टेप क्या बोला था हमने भाई, अगला स्टेप ये कहा था कि देखो 7 दूनी कितना होगा 14, 14 का डबल करते कितना होगा 28। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। बात क्लियर हुआ। ठीक है सर, इसको क्या करें आप जोड़ दें। सर ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 4 कितना हो गया 12, 12 का कितना हो गया इस 2 कैरी कितना हो गया आपका 1। ठीक है, तो 4 + 2 6 + 6 कितना हो जाएगा 7। तो उम्मीद करता है कि आपको पता भी था कि 27 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो कितना होता है 7 to 9 होता है। तो बहुत ही सिंपल भाषा में हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं। चलिए एक और आपके एग्जांपल लिए, ताकि जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पकड़ बनती चली जाएगी। सर इसकी स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, हम बोले कुछ नहीं करना, सबसे पहले 2 नंबर में डिवाइड कर लो। सर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 0 लिख देना। बात समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक, आगे क्या करना है सर, हम बोले सुनिए ध्यान से। इसका डबल देखो, इसका पहले मल्टीप्लाई कर लो खुद में, 6 × 3 18, 18 का डबल कर लो कितना हो जाएगा 36। तो 36 को यहाँ पे लिख करके क्या करना आपको जोड़ देना। ये हो गया 6, 6 और 3 कितना हो गया 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, तो 1296। बात समझा क्या 1296। तो दिस इज योर स्क्वायर ऑफ 36। तो इस तरह से गाइस अगर आप किसी भी नंबर पे अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। विद इन 5 to 6 सेकेंड आप क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और भी खूबसूरत एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे, आइए बात करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए आइए हम बात करते हैं गाइस 34 का किस तरह से आप स्क्वायर निकालते हैं, आइए देखते हैं एक बार हम लोग। ठीक, कुछ नहीं करना सर, देखिए पहले नंबर को अलग कर लिया हम। ठीक है, देखिए लास्ट का कितना 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, मतलब क्या हो गया 09। बात यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है गाइस और क्या करना है ऐड करके डबल करके जोड़ देना। ठीक है, चलिए ध्यान सुनिएगा। देखो यहाँ पे 3 क्या होगा 3 × 4 12, 12 का डबल कर दो कितना हो गया 24 और यहाँ पे 24 लिख देना है गाइस। और सिंपल क्या करना आपको ऐड कर देना है। ये हो गया हमारा 6, ये क्या हो गया 4 + 1 हो गया 5 और ये कितना हो गया 11, तो 11 56 इज जो राइट आंसर। बात क्लियर है, हाँ सर बात क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब क्या करना है सर 47, इसको क्या अलग कर लो। देखो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 49 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 16। बात समझा, हाँ सर बात क्लियर रहा। ठीक, आइए अब कुछ नहीं करना, हम बोले क्या करना है इसका डबल 4 × 7 कर लो कितना हो गया 7 × 28, 28 का डबल कर लो कितना हो गया सर 56 हो गया। यहाँ पे 56 लिख देना और यहाँ पे क्या कर देना बोलो
ऐड कर देना, ठीक है। ये हो जाएगा 9, 6 4 10 का 0 कैरी 1, ठीक है। 6 5 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। और यहाँ पे कैरी कितना हो गया गाइस, चलिए एक रहा, एक और एक कितना हो गया 2, तो 2209 इज योर राइट आंसर। मैं उम्मीद करूंगा यहाँ तक आपको बहुत कुछ सब कुछ क्लियर रहा होगा, ठीक है। चलिए गाइस एक और एग्जांपल आपके सामने है, आप देख सकते हैं उसको किस तरह से आप डील करता है, ये देखते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं सबको यहाँ पे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपको डिटेल, मतलब ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग मेथड नहीं है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप भूल भी गए तो 2-4 सेकंड अगर आप दे पाते हैं दीजिए और आपको क्या ओरली आपको आंसर मिल जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा 52, हमें कुछ नहीं करना, पहले इसको अलग करना। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 04 लिख देना गाइस, क्लियर है। हमेशा 2 डिजिट में लिखने की प्रयास करिएगा, 3 डिजिट आए तो 3 डिजिट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन है ना मिनिमम 2 डिजिट में लिखने का प्रयास करिए आप लोग, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस 25, बात क्लियर हुआ। हाँ सर बात क्लियर हुआ। अब सर कुछ नहीं करना, हम बोले क्या करना, हम बोले सर करना ही है कि पहले डबल करो, पहले मल्टीप्लाई करके डबल करो। तो सर 5 दूनी 10, 10 का डबल कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे क्या करना 20, ठीक है। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं सर, ये 4 हो जाएगा, क्या होगा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 7 और ये कितना होगा 2, तो 2704 इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आइए एक और खूबसूरत एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे इस पर बात करना पसंद करेंगे। सर 68 है, कुछ नहीं करना, 68 को अलग कर लो। देखिए 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 समझिएगा, और 6 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 36। बात समझा कि हाँ सर बात क्लियर होगी। अब कुछ करना नहीं है, हम बोले क्या नहीं करना, देखो अब इसका डबल कर लो, पहले मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 8 गुना 6 48, 48 का डबल कितना होगा 96, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कितना 9 और 6, ठीक है। और सिंपल क्या करना है आपको जोड़ देना है। सर ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 6 6 12 का गाइस कितना हो गया 2, कैरी कितना हो गया 1। तो यहाँ पे 9 6 15 प्लस से कितना हो गया 16 के 6, कैरी कितना हो गया 1, 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो 4624 इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आइए एक और एग्जांपल के माध्यम से हम आपको इस बात को और क्लियर करते हैं। कोई भी एग्जांपल आप जो चाहे मन में बिल्कुल लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा। ऐसा नहीं कि रूल कुछ ही एग्जांपल पर लगेगा, नहीं, कोई भी एग्जांपल लगा करके इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड में, ठीक है। चलिए यहाँ देखिएगा, इसको अलग कर लिया जाए, हम लोग ठीक है सर। 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। बात क्लियर है, हम बोले हाँ सर क्लियर है। आइए देखिए पहला काम है आपस में डबल करना। देखो 9 गुना 6 कितना होता है सर 9 6 का 54, 54 का डबल सर 108 होता है, तो 108 यहाँ पे लिख दिया जाए, ठीक है। 108 यहाँ पे क्या किया जाए आपको लिख दिया जाए। सर जोड़ दे, हम बोले हाँ जोड़ दीजिए। सर ये हो गया 6, यहाँ पे देखिएगा ना 8 और 3 11 का गाइस कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 1। अब क्या करना है 1 और 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, और 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो 9216 इज योर क्या होगा राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं इस तरह की चीज़ें आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल आपके साथ है, जल्दी से फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक। क्या है सर, हम बोले गाइस 114 है, क्या करेंगे कुछ नहीं करना, इसको 2 पार्ट में क्या करना अलग कर लेना पहले, ठीक है। हम बोले ठीक है सर। चलिए 4 का अगर स्क्वायर करते हैं गाइस कितना होगा 16, और यहाँ पर देखिएगा अब क्या होगा 11, 11 का स्क्वायर पता है कहाँ सर पता है ना 121। हम बोले यहाँ पे लिख दीजिए 121, ठीक है। ये लिख दीजिए 121, डन। हम बोले ठीक है सही है। अब क्या करना है दोनों मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ पे देखिएगा 11 गुने 4 कितना होगा 44, 44 का डबल कितना होता है 88, तो यहाँ पे लिख दीजिए 88, ठीक है। आइए सर जोड़ लीजिए, 6 हो गया गाइस समझिए, 8 हो गया कितना हो गया यहाँ पे 9, ये भी हो गया कितना 9, और यहाँ पे लिख लीजिए 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 समझिएगा कितना हो जाएगा हमारा 122996, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं बात आप लोग को बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बात करना पसंद करेंगे, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि इस पर इतनी प्रैक्टिस कर डालेंगे कि हम दोबारा इस पर मुझे आने की जरूरत ना पड़े, ठीक। आइए क्या है सर एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे देखिएगा सर एग्जांपल है कि 124, कुछ नहीं करना, 2 पार्ट में इसको अलग करना। सबसे पहला क्या है 4, 4 का क्या करना स्क्वायर कितना हो गया 4 चौका 16, ठीक है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है ना 12 का स्क्वायर 144, तो आपको यहाँ पे लिख लेना 144, ठीक है। आइए अगला कुछ नहीं करना समझिएगा। आप समझिए क्या करना डबल करो, तो पहले मल्टीप्लाई करो। 12 गुना 4 कितना होगा 12 48, 48 का डबल होता है 96, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पे लिख लेना आपको क्या 96, ठीक। इसके नीचे ध्यान सुनिएगा, करना क्या सर जोड़ देना, ठीक है। इधर से छोड़ करके लिखना बस इतना रखिएगा। ये हो जाएगा हमारा 6 + 1 कितना होगा 7, ठीक है। और यहाँ पर जो बस एक डिजिट लास्ट से छोड़ना, बस इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ पे हो गया सर हाँ 9 और 4 कितना हो गया 13 का 3, कैरी कितना हो गया यहाँ पर 1 हो गया, और कितना हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5। तो ठीक है, ये बात आपको समझ में उम्मीद करते आ गया होगा, ठीक। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं 148। कितना बड़ा एग्जांपल ले सकते हैं, हालांकि ये 148 एग्जाम में थोड़ा है ना, इतने दूर तक एग्जाम में बहुत कम जाते हैं कि जनरली 50 तक स्क्वायर आप याद रखिए। कई बार कैलकुलेशन में अगर मिल जाती है तो इस अप्रोच के साथ याद कर लीजिए। इतनी कि सर हमको 150 तक का स्क्वायर याद करनी है, इसकी कभी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। बात समझ आया क्या, हाँ सर बात के लिए रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, इसको क्या करना आपको अलग कर लेना। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 88, क्या हो गया 64, ठीक है। 88 कितना हो गया 64 समझिएगा। सर ये 14 का स्क्वायर याद है, हम बोले हाँ 196 होता है, कितना होता है 196, तो यहाँ पे क्या लिख देना आपको 196 हो गया, ठीक है। आइए अब करना क्या, बोले कुछ नहीं, इसका मल्टीप्लाई कर लो। 14 है ना, 14 गुना कितना होता है 8, 14 8 कितना होता है 112, कितना होता है
ठीक है 112 का डबल कितना है 224, तो यहाँ पे क्या लिखना है 224, ठीक। और इस तरीके से अब क्या करना गाइज यहाँ पे जोड़ लेना, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 4, 6 और 4 10 का क्या हो गया 0, कैरी कितना हो गया गाइज 1, देखिएगा 6 और कितना हो गया 2 8 और ये कितना हो गया 9, और यहाँ पे जोड़ लीजिए कितना हो गया 21। तो आप देख सकते हैं सर इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर को फाइंड आउट इजी वे में कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल खूबसूरत से लिए, देखिए क्या है, यही बात करते हैं। कोई भी एक ही अप्रोच से चाहे कोई भी स्क्वायर हो, ठीक है, आमतौर पर होती क्या है कि समझिएगा, आपको 50 तक का अलग तरीका बता दिया, 50 के 100 के बीच अलग बता दिया, 100 के 150 बीच अलग हो गया। इस तरह से आप इतनी कंफ्यूज हो जाता है कि गाइस इतना चीज़ आप याद नहीं रख पाओगे। बेटर है कि एक ही अप्रोच को याद रखिए और इसको 10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, रादर देन कि 10 अलग अलग रूल्स को हम याद रख पाएँ, ठीक। तो उतनी रूल्स याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है सर। आइए बात करते हैं। इसको कुछ नहीं करना, 2 भाग में क्या करना, ब्रेक करना है। सर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, लेकिन क्या लिखना 0 4, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर कितना हो गया 441, तो यहाँ पे 441 आपको लिख देना है। सर लिख दिया हम, बोले ठीक है। आइए आगे अगर हम बात करते हैं करना क्या आपको, 21 का क्या करो 21 गुने 2 कर लो 42, 42 का डबल कर लो सर 84 होता है। यहाँ पर क्या लिख दीजिए आप लोग 84 लिख करके क्या करना, सिंपल क्या करना है इसको जोड़ देना है, ठीक। ये हो गया 4, ये हो गया गाइज आपका 4, ये हो जाएगा आपका 9 और ये क्या हो जाएगा आपका 4 4, ठीक है। तो 4 4 9 4 4 इज योर राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आप 200 से ऊपर के भी नंबर के स्क्वायर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कितनी बड़ी स्क्वायर हो इस पर ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे कुछ ऐसे रहने वाले हैं, देखिए कुछ और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स ले लिए इसलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक। चलिए ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है सर, यहाँ पे देखिए अलग कर लिया हम बोले 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, तो 0 1 ले लीजिए, और ये 32 है तो 32 का स्क्वायर कितना हो गया गाइज याद है ना, हम बोले हाँ सर याद है ना, हम बोले कितना होता है 1024, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1024, ठीक है। 1000 क्या होता है 24, इसको लिख लिया जाए, ठीक है। हम बोले ठीक है लिख लेते हैं। आइए अब क्या करना, हम बोले सर कुछ नहीं करना, समझिएगा सब 32 गुने 1 32 होगा, उसका डबल कर दो 64, और यहाँ पर आपको क्या लिख देना 64, यहाँ पर लिख करके क्या करना आपको सिंपल इसको जोड़ देना है। तो सर ये 1 हो जाएगा, ये गाइज 4 हो जाएगा, समझिएगा ये होगा 0 कैरी 1, और ये हो जाएगा हमारा कितना 3, और ये क्या होगा 1 0, ठीक है। तो 1 0 3 0 4 1 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। आइए ध्यान सुनिएगा क्या करें सर, हम बोले इसको कुछ नहीं अलग कर लेना, ठीक है। 4 1 और 7, तो क्या करना है सर 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 41 का स्क्वायर याद है, हाँ सर याद है ना 1681, हम लिख लीजिए। ये स्क्वायर अगर याद है तो बहुत आसानी से बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर को भी क्या कर सकते हो फाइंड आउट कर सकते हो। बात समझा क्या, हम बोले हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, हम बोले क्या 41 इंटू क्या करना आपको 7 करना, ठीक है। तो कितना होगा 287, ठीक है। देखिए 41 इंटू 7 का मतलब 728 का मतलब 280, और 7 जोड़ 287, और इसका डबल करना है। तो सर 287 का डबल कितना होता है, हम बोले देखो 287 का डबल भी आप चाहे मन में भी कर सकते थे, ठीक है। इसका देखो डबल 7 दूनी 14 के 4 कैरी 1 हो गया, 8 दूनी 16 17 के 7 कैरी 1, 2 दूनी 4 प्लस 1 क्या हो गया 5, 500 कितना हो गया बोलो 74, तो यहाँ पे लिख दो 5 7, और कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसको क्या करना सिंपल आपको क्या करना दोस्त जोड़ लेना है। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कहीं भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। सर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का ना होगा 9 बिल्कुल, ये क्या होगा जब आपका 8 होगा, ये कितना होगा जब आपका 8 होगा, ये कितना हो गया 13 का गाइस 3, कैरी कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया आपका 17। तो इस तरीके से आप बड़े बड़े नंबरों का भी स्क्वायर क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आइए एक आपको 500 के ऊपर नंबर का स्क्वायर दे रहा हूँ मैं, आपको होमवर्क के देख रहा हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इसका स्क्वायर होती कितना है, और फिर इसी तरीके से इसको आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, बहुत आसान है, ठीक है। जल्दी से उम्मीद करते हैं इसको यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा, स्क्वायर को लेकर के जो मन में एक डाउट चल रहा था वो आपका बिल्कुल भी खत्म हुआ होगा, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट है तो 513 का जरूर, 531 का आप क्या करें कमेंट बॉक्स में क्या करें स्क्वायर को कमेंट करिएगा। देख पा रहे कि एक ही तरीके से किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम आगे रुक करते हैं स्क्वायर रूट की ओर, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए हैंडल ये वर्गमूल, देखिए स्क्वायर तो निकालना सीख गए किसी भी नंबर का, लेकिन वर्गमूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे तो सबसे बोलना चाहूंगा कि मान लो स्क्वायर हम निकालना भूल भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है किसी टर्म को 2 बार लिखना है और 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर स्क्वायर रूट भूल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन को छोड़ करके आना पड़ेगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा स्क्वायर रूट, इसको अच्छे समझिएगा ताकि आपको आने वाले वक्त में तकलीफें थोड़ी कम हो, ठीक है। क्वेश्चन छोड़ने की बजाय क्वेश्चन को हम करने पर फोकस करते हैं, ठीक है। सर कैसे होगा, ये हम कुछ थ्योरी को लिख रहे हैं, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो जितना थ्योरी बता रहे हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, ठीक। सबसे पहले गाइस हम क्या करते हैं समझिएगा, 1 से लेकर के 9 तक का जो डिजिट होती है हमारी, उसका स्क्वायर करके हम ये पता करते हैं कि उसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रही है, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम बोले ठीक है सर ये बात कर लेते हैं, ठीक। ध्यान सुनिएगा, सबका पहले आपकी थ्योरी वही है
कॉन्सेप्ट वही है कि 1 से लेकर के 9 तक का स्क्वायर को डिजिट को लिखिए, उसका स्क्वायर करके ये देखिए कि इसकी यूनिट प्लेस पे आखिर आ क्या रही है। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे समझिएगा, हम बोले बोला जी 1 का स्क्वायर सर लास्ट में कितना हो गया, हम बोले 1 आ गया, ठीक है। तो सर 2 का स्क्वायर लास्ट में कितना आ गया, बोलो कितना आ गया आपको, 4 आ गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर आपका क्या हो गया, बोलो 9 आ गया, ठीक है। 4 का स्क्वायर आपके कितना हो गया, 16 का कितना हो गया आपका 6 आ गया, ठीक है। तो 5 का गाइस स्क्वायर करिए, हम बोले 25 का कितना आ गया, बोलिए 5। ध्यान से देखिएगा अभी, है ना, ध्यान सुनिएगा सर। यहाँ पे देखिए 6 का स्क्वायर कितना हो गया गाइस, आप बोलोगे सर 36 का कितना हो गया 6, समझिए यहाँ पे आगे, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ, ठीक है। सर ये 7 का स्क्वायर अगर आप देखते हैं तो गाइस कितना होगा, समझिए सर 7 का स्क्वायर हम बात करते हैं 49 का कितना हो गया 9। अगर आप 8 का स्क्वायर अगर देखते हैं गाइस तो कितना हो गया, है ना, 64 का कितना हो जाएगा, समझिएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। बात समझ आएगा नहीं सर, हमको सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब इसलिए लिख रहे हो, हम बोले हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। सर ये हमारा 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर, 81 का कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक। और 0 का मतलब 0 ही होता, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो एक बात यहाँ पे ऑब्जर्व करना था क्या, कि अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो ये यूनिट प्लेस पे 1 तो यहाँ भी दिख रहा है और यूनिट प्लेस पे 1 तो यहाँ भी दिख रहा है। अरे सर ये तो 2 ऐसे डिजिट है जिनको स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस गाइस 1 दिख रहा है, हम बोले यही तो आपको ऑब्जर्व करना था। और नोटिस करें कि जो 9 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था, 1 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा था। इसका मतलब 1 और 9 को अगर आप जोड़ोगे तो देखिए 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, हम हाँ, इसका मतलब हम गाइस एक भी अगर दोनों में से याद रखेंगे काम चल जाएगा। अगर 1 का स्क्वायर 1 होता तो आप खुद में सवाल करिए कि 1 में क्या जोड़ दूँ कि 10 होगा, तो आप बोलोगे 9। तो इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी अगर 1 दिखे तो आपके दिमाग में आना चाहिए, या तो 1 का होगा या तो 9 का स्क्वायर होगा, ठीक। उसी तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए 4 आपको यहाँ भी दिख रहा है, 4 आपको यहाँ भी दिख रहा है। तो इसका मतलब 4 अगर किसी के लास्ट में आएगा तब यहाँ पे कमेंट कर सकते हो कि 4 जो होगा वो किसी 2 नंबर के स्क्वायर करने से आ सकता है। किसका किसका, या तो 2 का और या तो 8 का। अगर 8 आप भूल भी जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें शॉर्ट ट्रिक पता है ना कि सर 2 में क्या जोड़ देंगे, 10 होगा तो सर 8, तो 2 + 8 कितना हो गया 10। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। उसी तरीके से अगर 9 को देखें तो गाइस ये 3 का भी स्क्वायर होगा और ये 7 का भी स्क्वायर करने से आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 को देखा जाए तो गाइस 6 यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो सर ये 4 का भी स्क्वायर से आएगा और 6 का भी स्क्वायर से आएगा। तो ये आपको समझाने के लिए था। मेन जो मुद्दा हमारा ये है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, समझिएगा। मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये है कि अगर गाइस ये 1 आपको लास्ट में दिखा तो 1 अगर कहीं लास्ट में दिखा, इसका मतलब किसका किसका स्क्वायर होगा, या तो ये 1 का होगा या तो ये किसका किसका होगा, बोलो ये 9 का होगा। बात समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। आइए अगर लास्ट में गाइस आपको कहीं ना कहीं 4 अगर दिख गया, मान लीजिए कहीं ना कहीं अगर आपको 4 दिखा, तो ये 4 अगर दिख गया तो ये किन किन 2 नंबर का स्क्वायर आएगा बताइएगा। अगर 4 दिख गया तो या तो गाइस ये याद रखिएगा, या तो ये 2 का स्क्वायर करने से आएगा, या तो गाइस ये 8 का स्क्वायर करने से आने वाला है, ठीक है। चलिए आप समझिएगा। अगर गाइस लास्ट में मान लीजिए कहीं आपको 6 दिख रहा है तो आपको ये दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 6 किसके किसके स्क्वायर करने से आ सकता है। तो आप बोलोगे सर या तो 4 के करने से आएगा, या तो गाइस ये किसके करने का आएगा, या तो ये 6 का आएगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं सर, अगर लास्ट में अगर 9 कहीं दिख रहा है तो सर 9 अगर दिख रहा है तो क्या करेंगे, हम बोले याद रखिए या तो 3 के स्क्वायर करने से आएगा, या तो गाइस ये 7 के स्क्वायर करने से आएगा। और 5 अगर लास्ट में दिखे तो गाइस ये 5 का 5 ही होता है, इसमें ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। और 0 होगा तो गाइस याद रखिए 0 का 0 ही होता है, ठीक है। तो आपके लिए मेन मुद्दा ये था, बट ये आया कहाँ से, इसके लिए मुझे एक चीज़ बताना पड़ा डिटेल में कि अगर इस चीज़ को ध्यान रखने के लिए आपको ये बातें थोड़ा सा रटने की जरूरत नहीं, खुद ब खुद निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भूलना नहीं। अगर आप पूछूंगा फिर सर 1 आया तो किसके किसके स्क्वायर करने से आएगा, 1 और 9। अगर मैं रैंडमली पूछ दिया सर 9 जो आएगा लास्ट में किसके किसके स्क्वायर से, तो आपके दिमाग में चलनी चाहिए था कि ये 3 या 7। अगर मैंने आपसे बोला कि बताइए अगर 4 किसके किसके स्क्वायर करने से आएगा, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि सर ये 2 और ये 8 के स्क्वायर करने से आती है। अगर मैं बोलूँ सर 6 तो आपके दिमाग में चलना चाहिए 4 और 6, ठीक है। 5 और 0 तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो सेमी नंबर होता है। अगर ये बात समझ में आ गया तो आइए हम आगे आपको सवाल करके दिखाते हैं, ताकि बड़ी से बड़ी क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आगे बढ़ के सॉल्व। देखिए आपके सिलेबस में गाइस कितने तक के स्क्वायर है, बात ये क्यूब निकालना है। हम बोले देखिए सिलेबस में आपको ज़्यादातर नहीं 1 से 25 तक का याद करना है, कोई भी सिलेबस आपका कवर अप हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक है। अब समझना होगा कि लेकिन आपको मैं क्या कर रहा हूँ गाइस, किसी भी 2 डिजिट का नंबर का अगर आपको क्यूब निकालना होगा तब इसको बड़ा आसानी से निकाल पाएंगे। आइए हम देखते हैं। सर किसी भी 2 डिजिट की बात करें तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ 1 से 9 तक आपको पता होगा, और नहीं पता इसको आप याद कर लीजिए। सर 11 से लेकर 99 तक किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने क्या किया, कुछ हम लोग कैटेगराइज कर दिया हूँ अलग अलग, उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिए। चलिए क्या किए समझिएगा। किसी भी 2 डिजिट का नंबर का क्यूब निकालने से पहले हम उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में क्या किए हैं मेरे दोस्त, डिवाइड करने का काम किए हैं। और सर 4 अलग अलग, हम बोले हाँ 4 अलग अलग। चलिए बात कर लेते हैं कैसे। पहला केस क्या है, केस 1 क्या देखिएगा, नंबर से स्टार्ट विथ 1। सर नंबर से स्टार्ट विथ 1, ठीक है। आइए अच्छा यहाँ पे कुछ ये हो गया है, ये जो है देखो नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, ये आखिरी का था गाइस, यहाँ पर ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। हम बोले ठीक है। तो पहला केस क्या था गाइस, यहाँ पर ये वाला देखिए पहला केस था, ठीक है।
पहला केस था नंबर स्टार्ट विथ 1, देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो रहा कि नहीं, 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे कहाँ तक 1 9 तक चला गया। बात क्लियर हुआ? हम बोले सर बात क्लियर है, ठीक है। आइए आप समझते हैं। यहाँ पे नंबर्स एंड विथ 1, दूसरा केस एंड विथ 1 का मतलब देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हाँ सर देख पा रहे हैं सर, देखो 11 भी 1 से एंड कर रहा है सर, 21 31 41 है ना, ये 91 तक जाएगा। सर तीसरा कौन सा केस था सर? यहाँ पे तीसरा केस था नंबर ऑफ सेम डिजिट, तो समझिएगा ये थोड़ा सा वहाँ से इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। ये चौथा केस होगा, ठीक है। सर नंबर ऑफ सेम डिजिट का क्या मतलब होता है? हम बोले किसी डिजिट को सेम 2 बार लिख दो ना, तो 11 हो गया, 22 हो गया, 33 44, इस तरह से 99 तक जा सकते हैं। और आखिरी जो यहाँ पे केस होगा ये होगा नंबर ऑफ, देखो यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, है ना, नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिजिट, ये इधर शिफ्ट हो गया, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, सर डिफरेंट डिजिट का मतलब कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं सर, 2 3 3 2 कुछ भी ले सकते हैं। तो सर ये नंबर समझ में आ गया क्या? 4 कैटेगरी में बांट कर दी। हम बोले हाँ कौन कौन? स्टार्ट विथ 1, एंड विथ 1, सेम डिजिट और डिफरेंट डिजिट, ये 4 कैटेगरी में बांट दिया। आइए हम चारों को अलग अलग केस करके देखते हैं और एक उम्दा सेशन को हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए सर देखिए केस 1 क्या है सर, नंबर्स एंड विथ 1, कुछ नहीं करना, किसी भी नंबर का क्यूब निकालना बेहद आसान है। किस तरह देख सकते हैं, देखिए सर अब a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं, आपको याद होगा सर फॉर्मूला, हम बोले हाँ याद तो है, हम बोले क्या याद है समझिएगा। सारे बच्चे का मन में कोई सवाल उठ रहा होगा तो a प्लस बी का होल क्यूब लिखते हैं। हम बोले हाँ बताइए क्या होता है सर, ये a क्यूब होता है प्लस गैस क्या होता है b क्यूब होता है, समझा क्या नहीं, प्लस ये 3 सॉरी a क्यूब सॉरी स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं हम, ये क्यूब ना होगा, ध्यान सुनिए, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, ध्यान सुनिएगा, क्यूब लिखेंगे ना बाबू, समझो यहाँ पे क्यूब होगा, ठीक है। सर ये हो जाएगा हमारा a क्यूब, ये हो जाएगा हमारा b क्यूब, ये होगा हमारा 3a स्क्वायर b और ये होगा प्लस 3ab स्क्वायर। एक बात मुझे बताइए आप लोग, सर ये कितने टर्म को लिखे हम? अब बोलो सर हम लोग ये 4 टर्म को लिखे, तो याद रखिए यहाँ पर भी हम लोग 4 टर्म को लिखेंगे, समझिए ध्यान से, ठीक है। क्या पहला प्रोसेस समझिएगा, से 12 है तो इस 12 को एज इट इज लिख दीजिए। हम बोले 12 को लिख दिए। अब सर दो प्लेस को और भरनी है मुझे। हम बोले कैसे भरेंगे समझिएगा। सर इसके बाद क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तीसरा पोजीशन को क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर करना है, मतलब यहाँ पर 1 को छोड़कर जो भी टर्म होगा उसका स्क्वायर करके भर देना तीसरा पोजीशन। सर ये आखिरी चौथा पोजीशन कैसे फिल करोगे? हम बोले इसी 2 का क्यूब कर दो, इस 2 का क्यूब कितना होता है 8। ये बात क्लियर हुआ क्या? फिर रिपीट कर रहा हूं, पहला 2 प्लेस तो ये डिजिट को उतार दिए, छाप दिए, ठीक है सर। ये 2 का स्क्वायर करके इसको लिख दिए, 2 का क्यूब करके इसको हम लिख दिए, बहुत बढ़िया। आगे क्या करना ध्यान सुनिएगा सर, कुछ नहीं करना सर, इसको और इसको क्या कर देना, आपको कैंसिल कर देना। लास्ट और फर्स्ट डिजिट को हमेशा कैंसिल कर देते हैं। हाँ सर समझ में आ गया है। अब क्या करना है, हम बोले बीच में जो डिजिट बच गया उसको डबल करके उसके नीचे लिख देना है और जोड़ देना है। सर इसका 4 का डबल कितना होता है 8 और 2 का डबल कितना होता है 4 और इसको सिंपल क्या करना है मुझे जोड़ देना। बात समझा क्या? ये हो जाएगा हमारा 8 8 4 12 के कितना हो गया 2 कैरी 1 हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा ये 1 का 1, तो 1728। बात समझ में आया क्या? 1728। उम्मीद करते हैं ये क्लियर रहा होगा आपका, ठीक है। चलिए ठीक उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते 13 का, ताकि एक 2 एग्जांपल के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो। सर क्या करना, हम बोले कुछ नहीं करना, समझिए पहले तो ये 13 लिख दो गाइस, 1 और 3 लिख दो। हम बोले हाँ सर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, लिख दिए। अब क्या करते समझिएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 9। अब सर क्या करेंगे, हम 3 का क्यूब करके लिखिए कितना 27। ये हो जाएगा गाइस हमारा 27 हो गया। हम बोले हाँ। अब समझिएगा फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमेशा गाइस क्या करते हैं हम लोग सर कैंसिल कर देते हैं ना, और बीच में जो बच गया उसको डबल करके लिख देते हैं। इसका डबल 9 का डबल कितना हो गया गाइस 18 और 3 का डबल कितना हो गया हमारा 6। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, ठीक है। 27 का गाइस क्या हो गया 7 कैरी कितना हो गया 2, यहाँ जोड़ लीजिए। 18 और 2 कितना 20 और 9 कितना हो गया 29 का कितना हो गया 9 कैरी कितना हो गया गाइस 2। यहाँ पर समझिएगा 6 और 3 कितना हो गया 9 और 2 कितना हो गया बोलो 11 के गाइस कितना हो गया 1 और यहाँ से गाइस याद रखिए कैरी कितना हो गया 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो 2197 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं गाइस 1 से स्टार्ट